Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको भूले नहीं। तो आप ये समझिए कि जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वह बहुत ही मैदान सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप फोकस करेंगे, रटने पर समझ नहीं आएगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको जानना होगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो आप जानते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वह हमारे जो प्लांट एनिमल है, जो हमारे लिविंग सिस्टम है, जो हमारे जीव जंतुओं की पूरी बेहिसाब दुनिया है, उनको पढ़ने की जो केमिस्ट्री है उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सीक्वेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको यह सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड हैं, किस जगह से ओरिजिनेट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने कंपाउंड हैं, जितने ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स हैं, सबका जो मेन बैकबोन है वह एल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन की लंबी चेन होती है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सभी ऑर्गेनिक के कंपाउंड, सभी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसी एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। एल्केन के कार्बन की लंबी चेन में से हाइड्रोजन को हटा के, सब्स्टिट्यूट करके, एलिमिनेट करके ही बनाए जाते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सही ढंग से उसके रिएक्शन की, उसको मैकेनिज्म की और उसको अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो सही ढंग से आ जाए तो 3-4 बात आपको जाननी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात जाननी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर है, आईपीसी नॉमेनक्लेचर आप जान जाइए। आईपीसी नॉमेनक्लेचर के बाद यह आपको जानने जितनी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उस रिएक्शन को, बहुत सारे बच्चे रिएक्शन को रट के लिखते हैं, तो आप रट के लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए क्या होता है, पहला काम देखिए, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब तक आप लिख लिख के नहीं पढ़ेंगे तब तक ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, आपको आसानी से भूल जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितने बड़े एक्सपर्ट हों, जब तक इसको बार बार अभ्यास करके लिख लिख के कोई रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे तो वह आपको याद नहीं रहेगा। अब मान लीजिए आपको किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मैकेनिज्म है या कोई रिएक्शन आपको लिखना है, तो हमें 3 बात जानना पड़ेगा। यह जानना पड़ेगा उस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ठीक, और उस रिएक्शन में हमें क्या बनाना है, और रिएक्टेंट ने ऐसी कौन सी हरकत किया जाए, ऐसी कौन सी उसके अंदर एक्टिविटी किया जाए कि वह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ये 3 बात आप जान जाएंगे तो रिएक्शन अपने आप जो है प्रपोज कर लेंगे, लिख लेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। और अगर उस रिएक्शन में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, उसमें कौन सा मीडियम है, कौन सा टेम्परेचर है, और रिएक्शन किस टाइप की है, एडिशन है कि एलिमिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन है कि रिएरेंजमेंट है कि आइसोमराइजेशन है, उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि कोई रिएक्शन अपने आप लिख भी लेंगे और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। और अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के आधार पे उसको अप्लाई करेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप इसको रोज पढ़िए। संडे को 5-6 घंटा एक साथ पढ़ने से अच्छा यह है कि आप जो है रोज 1-1 घंटा पढ़िए। मतलब इसमें एक कंटिन्यूअस मैनर से पढ़िए, उसमें एक लय बनी रहे। आपके कोई भी आपातकाल हो, बारिश हो, तबीयत खराब है, ऑनबेड है, कोई हादसा भी आपके हो चुका है, शादी ब्याह हो चुका है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए एक समय अपना फिक्स कर लीजिए। जैसे अगर आप 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा रोज पढ़ना है, तो 1 घंटा जब रोज पढ़े तो आज 1 घंटा पढ़ा, फिर कल पढ़ा 1 घंटा। आज का जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कीजिए कल पर, फिर कल का अगले दिन पे, फिर अगले दिन पे। ऐसे आप पढ़ेंगे एक सीक्वेंस में, एक लय में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद भी होगी, समझ में आएगी, मजा भी आएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। इसमें ऐसा आएगा, इसमें आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर ऑर्गेनिक ही आपकी जिंदगी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साइंस है, और साइंस में एक लय, एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्था रहती है, एक सुपठित और सुव्यवस्थित जो निकाय है वही साइंस होता है। तो अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि आप पहला कम रोज पढ़िए।
कंटिन्यूअस पढ़िए, उसमें तोड़िए मत, मतलब कंटिन्यूअस पढ़िए, डिसकंटिन्यूअस मत पढ़िए। अगला पॉइंट क्या है, लिख लिख के पढ़िए। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको जो है ओरेट मत कीजिए। जैसे आप पढ़ा, आपने चीजें समझ में आई, उसको आप लिख लीजिए। लिख करके रिएक्शन पढ़ेंगे तो वह चीज आपको ज्यादा आपके अंदर आएगी, कभी नहीं भूलेगी। एक पॉइंट है कि रोज पढ़िए, दूसरा पॉइंट है कि आप लिख लिख के पढ़िए, तीसरा पॉइंट है कि ऑर्गेनिक की जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर है उसको आप याद कर डालिए, उसको आप समझ डालिए। और आईपीसी पढ़ने का आसान तरीका है, उसमें 8-9 एक बेसिक रूल है। 8-9 बेसिक रूल को जान जाइए, फंक्शनल ग्रुप जान जाइए, सब्जेक्ट जान जाइए, प्रीफिक्स जान जाइए। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीसी रूल समझ आ जाएगा और आपको नाम लिखने में आ जाएगा। ये बात मुद्दा है कि आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको आईपीसी जान जाइए। उसके बाद फिर अगर कोई रिएक्शन आपके सामने दी गई है कि इससे ये बनाना है, तो ये फैसला कर लीजिए पहले कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का फार्मूला जानिए, प्रोडक्ट क्या है, फार्मूला उसका जानिए। फिर देखिए रिएक्टेंट कौन सी हरकत को अप्लाई करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो हरकत जानिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन मॉलिक्यूल से इथीन बनाना है, तो इथेन का फार्मूला C2H6 है, इथीन का फार्मूला C2H4 है, बनाना है। और यह कहा जा रहा है कि डिहाइड्रोजिनेशन से बनाना है, तो लिखा है कि इथेन के मॉलिक्यूल से इथीन का फॉर्मेशन करना बाय डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को निकाल करके इथेन को लिख करके H2 निकाले, इथीन अपने आप बन जाएगा। यही बात आपको हर जगह अप्लाई की। जितना ये एल्डाल है, एल्डाल कंडेंसेशन, आपको एल्डाल कंडेंसेशन की रिएक्शन लिखनी है। तो एल्डाल में एक शब्द, एक एल्ड है और आल है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। तो एल्डाल, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को कंडेंस कराइए, बैलेंस करके ऐसा लिखिए कि उसमें एल्डिहाइड भी रहे और अल्कोहल भी, तो आपको एल्डाल समझ आ जाएगा, ऐसे कीटाल समझ आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़ना होगा तो रोज पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, आईपीसी की कमांड कीजिए, रिएक्टेंट का फार्मूला जानिए, प्रोडक्ट फार्मूला जानिए, और रिएक्टेंट कौन सी हरकत है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करके प्रोडक्ट में जाएगा, यह जानेंगे तो ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शन अपने आप लिखना शुरू कर देंगे। और रिएक्शन लिखना शुरू कर देंगे, फिर रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी प्रपोज करना शुरू कर देंगे, उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और एक बार जब चीजें समझ में आपको आने लगेंगी तो इसमें मजा भी आएगा, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आनंद भी आएगा। और एक बात और है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बीच मत पढ़िए, पहले एल्केन शुरू कीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्काइल हैलाइड, एराइल, फिर अल्कोहल, फिनाल, ईथर, एसिड, ऐसे पढ़ते जाइए। आप पढ़ते जाएंगे एक सीक्वेंस बनता जाएगा। तो आप जानते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेट या अनसैचुरेट, और सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए एक रास्ता दिखाते हैं, एक बैकबोन होते हैं, एक उनके लिए पिलर होते हैं। तो अगर आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सारे कॉन्सेप्ट तैयार हैं तो उसके ऊपर अप्लाई करके उसी से आगे बनती जाते हैं, सारी चीजें आगे बनती जाती हैं, तो आपको ऑर्गेनिक की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आज मैंने बताया कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन और ऑर्गेनिक को कैसे आसानी से पढ़ें। बस वही 3-4 चीज आपको नोट करना, रोज पढ़िए, लिख के पढ़िए, आईपीसी नियम की जान जाइए, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूला को मन में रखिए, और ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप होते हैं उस विचार को भी रखिए। लेकिन जब भी पढ़िए तो देख देख के, लिख लिख के, बार बार अभ्यास करके पढ़िए, तो ऑर्गेनिक आपके हाथ से नहीं जाएगी, ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगी। तो आज का जो वीडियो था वह था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। फिर ऐसे हमारे वीडियो आते जाएंगे और वीडियो में लेके आएंगे। अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। तो ऐसे ही हम और वीडियो आपको बना के डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।